मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल नीट तैयारी बाय सौरभ प्रजापति। मैं नीट काउंसलिंग 2020 की कुछ लेटेस्ट अपडेट लाया हूँ। ऑल इंडिया कोटा से जो काउंसलिंग हो रही है उसकी भी, और जो स्टेट काउंसलिंग से यूपी में हो रही है उसकी भी। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पर हम बात कर लेते हैं। इसका जो सेकेंड राउंड है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होना था, लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। अब जो काउंसलिंग सेकेंड राउंड की 18 नवंबर को शुरू होनी थी वो अब 20 नवंबर को शुरू होगी, 20 नवंबर 2020 को। और 20 नवंबर 2020 को शुरू होगी। और जो सीट सरेंडर का ऑप्शन है, ये आप जो एडमिशन ले चुके हैं वो अपनी सीट सरेंडर कर सकते हैं अलॉटेड कॉलेज में जाके। वो 19 नवंबर को 5 बजे तक वो अपनी सीट सरेंडर कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट अपडेट था। और एमसीसी की वेबसाइट पर यह भी कहा गया है कि जो नया शेड्यूल होगा सेकेंड काउंसलिंग का वो 20 नवंबर 2020 को इनकी वेबसाइट mcc.nic.in पर दिखाई देगा आपको। अब मैं बात कर लेता हूं जो यूपी में जो काउंसलिंग हो रही है, यूपी स्टेट काउंसलिंग हो रही है उसके बारे में। उसकी सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो 18 नवंबर तक आपको अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना था उसकी तारीख को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो आप 20 नवंबर 2020 तक आप जो है अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी एक और लेटेस्ट अपडेट ये है कि मान लीजिए किसी ने एडमिशन ले लिया है, आपको स्टेट काउंसलिंग मतलब यूपी स्टेट काउंसलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी को सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है और उसने एडमिशन ले लिया है, उसने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है एडमिशन की कॉलेज में जाकर। तो अगर मान लो उसको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से या किसी अन्य स्टेट की काउंसलिंग से कोई सीट अलॉट हो जाती है, वो अपने स्टेट की जो सीट जिस पे उसने एडमिशन ले लिया है, जिसमें उसने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाके, उससे वो जो है रिजाइन देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है। तो वो जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी सेकेंड राउंड की स्टेट में, उसके 2 दिन पहले यानी 2/12/2020 को आप जो है अपना वो अलॉटमेंट लेटर जो सेकंड काउंसलिंग में आपको मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुई है या कहीं से और अलॉट हुई, तो उसकी आपको वो एक कॉपी ले जाके जहां पे आपने एडमिशन अपनी प्रक्रिया पूरी की है वहां जाके आप त्याग पत्र दे सकते हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनको सिर्फ उनका जो उन्होंने फीस सबमिट की है स्कूल की कॉलेज की, उसका 10% काट कर बाकी आपको सिक्योरिटी मनी आपको फीस वापस कर दी जाएगी, आपको जितना आपको जमा हुआ है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया है स्टेट काउंसलिंग से, यूपी स्टेट काउंसलिंग से, और वो चाहते हैं कि हम किसी भी व्यक्तिगत कारण, उनका कोई भी पर्सनल कारण रहा हो या उनको जगह ना पसंद हो या कोई भी उनका व्यक्तिगत कारण रहा हो, तो उसकी वजह से वो जो है मतलब कि रिजाइन करना चाहते हैं, तो वो भी रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये शर्त है कि उसमें आपको सिक्योरिटी मनी और आपकी जो आपका जो शिक्षण शुल्क होगा, मतलब कि आपने जो फीस सबमिट की होगी कॉलेज की, उसका आपको 50% काट के फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा और भी बस ये आपको 2/12/2020 तक त्यागपत्र देना होगा, 2/12/2020 को। तो इसके अलावा भी मान लीजिए 2/12/2020 को जो नहीं मान लो आप रिजाइन करते हैं और इसके बाद आप जो है रिजाइन नहीं कर सकते। अगर फिर भी आप चाहते हैं आपको रिजाइन करना ही करना है तो भी आप रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन तब ये इन्होंने शर्त लगा रखी है कि आपका शिक्षण शुल्क, आपने जो कॉलेज की फीस जमा की है और जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। तो यही काउंसलिंग के विषय में लेटेस्ट अपडेट थी। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट नीट की होगी वो मैं आपको अपने वीडियोज के थ्रू देता रहूंगा। थैंक यू।